नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए भारत सरकार की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और कम लोगों को पता होने वाली स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी लेकर आया हूं, जिसका नाम है स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा चिल्ड्रन, यानी एसपीडीसी स्कॉलरशिप 2025-26। ये स्कॉलरशिप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा चलाई जाती है और इसका उद्देश्य भारतीय मूल के प्रवासी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ छात्रों के बच्चे और ईसीआर देशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के बच्चे भारत की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्रों को हर साल 4,000 अमेरिकी डॉलर तक की सहायता दी जाती है, जो कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और अन्य संस्थागत शुल्क को कवर करती है, जबकि खाने का खर्च इसमें शामिल नहीं होता। अब अगर पात्रता की बात करें तो आवेदन करने वाला छात्र पीआईओ, ओसीआई या एनआरआई का बच्चा होना चाहिए या फिर अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे ईसीआर देशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिक का बच्चा होना चाहिए। छात्र की उम्र 31 जुलाई 2025 तक 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छात्र ने कक्षा 11 और 12 विदेश से पास की होनी चाहिए। हालांकि ईसीआर देशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए भारत से पढ़ाई करने की अनुमति है, बशर्ते संस्थान एआईयू द्वारा मान्यता प्राप्त हो। छात्र के 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। छात्र किसी फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में नामांकित होना चाहिए और उसे भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त एनएसए संस्थान या फिर एनआईटी, एसपीए और आईएड में डीएसएस स्कीम के माध्यम से एडमिशन मिला होना चाहिए। पारिवारिक आय की बात करें तो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई छात्रों के लिए मासिक आय $5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ईसीआर देशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए ये सीमा $3,000 प्रति माह है। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छात्र पहले से किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप या वित्तीय सहायता ले रहे हैं, वे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही भारत सरकार, बैंक, वित्तीय संस्थान और पीएसयू में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे भी इस स्कॉलरशिप के दायरे में नहीं आते। ये स्कॉलरशिप केवल रेगुलर ऑफलाइन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ही मान्य है और मेडिकल तथा उससे जुड़े कोर्स के लिए छात्र दूसरे वर्ष में आवेदन कर सकते हैं। नेपाल में रहने वाले भारतीयों के बच्चों के लिए विशेष नियम है, जिनके अनुसार दोनों माता पिता का कम से कम 2 साल तक भारतीय मिशन में पंजीकरण होना चाहिए और छात्र ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई नेपाल से पूरी की हो। अब अगर स्कॉलरशिप के लाभ की बात करें तो चयनित छात्रों को संस्थागत आर्थिक लागत का 75% तक दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा $4,000 प्रति वर्ष है और ये स्कॉलरशिप पूरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अवधि तक मिलती है। दूसरे वर्ष से आगे स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए छात्र को न्यूनतम 50% अंक लाने होते हैं। 50% या उससे अधिक अंक लाने पर पूरी अनुमन्य राशि मिलती है। 50% से कम लेकिन पास होने पर 90% राशि मिलती है। बिना सभी विषयों में पास हुए प्रमोट होने पर 50% राशि मिलती है और यदि छात्र अगले वर्ष में प्रमोट नहीं होता है तो स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है। अब अगर दस्तावेजों की बात करें तो छात्रों को अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट, 11वीं और 12वीं की मार्कशीट, वैध पासपोर्ट की कॉपी, माता पिता का वर्क परमिट, पीआईओ या ओसीआई कार्ड या भारतीय मूल का प्रमाण, एनआरआई सर्टिफिकेट, माता पिता की आय प्रमाण पत्र, ये घोषणा की छात्र किसी अन्य ये स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहा है। पासपोर्ट साइज फोटो, भारत के संस्थान से एडमिशन कंफर्मेशन लेटर, संस्थान द्वारा दिया गया अंडरटेकिंग और माता पिता या अभिभावक का डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होता है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद
एसपीडीसी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे अंग्रेजी में भरना होता है और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित भारतीय दूतावास, हाई कमीशन या कांसुलेट में जमा करना होता है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट कम मीन्स के आधार पर होती है और कुल स्कॉलरशिप में 50% सीटें बालिका छात्रों के लिए आरक्षित है। यदि कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी और दी गई राशि वापस ली जा सकती है। इसलिए सभी जानकारी सही ही भरना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस स्कॉलरशिप के आवेदन, दस्तावेज या एम्बेसी सबमिशन में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मुझे सिर्फ वीडियो में नीचे दिए गए आई डिश पर ही कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।